हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपनी बालकनी से। बालकनी में गमले रखे हुए हैं और जो है एकदम एक साथ इतने 4 फ्लावर खिले थे, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो इसीलिए मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने बालकनी से की है, इन फ्लावर से की है। और हमारे यहाँ ना बहुत ही कम फ्लावर खिलते हैं क्योंकि धूप कम आती है हमारी बालकनी में, तो और धूप की वजह से ही फ्लावर खिलते हैं, चाहे कोई भी पौधा हो। तो गाइज़ यहाँ पर बेटे को मैंने स्कूल के लिए उठा दिया था और यहाँ पर मैं उसकी यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ। वैसे तो मैं एक दिन पहले ही उसकी पूरी यूनिफॉर्म प्रेस करके पूरी तैयार करके रखती हूँ, लेकिन बस एक दिन पहले ना हम लोग मार्केट चले गए थे हस्बैंड और मैं, तो बिल्कुल माइंड से उतर ही गया था कि यूनिफॉर्म भी प्रेस करनी है। तो वैसे यूनिफॉर्म प्रेस करने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, फटाफट से होती चली जाती है। और यहाँ पर सुबह उठते ही मैंने यूनिफॉर्म प्रेस करने से पहले ही मैंने मशीन लगा दी थी। तो उधर मशीन चल रही थी मेरी और इधर मैं उसकी यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ। और जब भी मुझे मशीन लगानी होती है तो मैं अर्ली मॉर्निंग ही मैं सबसे पहले उठ के मशीन स्टार्ट कर देती हूँ, तो बहुत जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर बेटा भी नहा के आ गया था, यूनिफॉर्म भी मैं उसको प्रेस करी हुई देकर आई थी। तो यहाँ पर मैं उसके लिए सैंडविच बना रही हूँ। और एक दिन पहले मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया था, तो ये 5-6 उस ब्रेड बच गए थे। तो बेटे की डिमांड थी कि मम्मी ये जो 5-6 ब्रेड बच गए हैं ना, तो इसके सैंडविच बना के दे दो। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सैंडविच बना रही हूँ। वैसे डिफरेंट तरीके से मैं सैंडविच बनाती हूँ, और लेकिन आज जो है 5-6 ब्रेड थी, तो इसी वजह से मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से उसे दूध के साथ मैंने सैंडविच बना के दे दिया था ब्रेकफास्ट में। और लंच में मैंने उसे आलू के पराठे मैंने दे दिए थे। तो यहाँ पर मैंने जो है टमाटर और प्याज की स्लाइस काटे हैं और आलू की पिट्ठी रख दी है। ऊपर से मैंने ये मेयोनी रख दी है, मेयोनी लगा दी है ऊपर से। और खीरा भी होता है ना, तो खीरा भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है सैंडविच में। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं डालती हूँ सैंडविच अगर प्रॉपर तरीके से बनाती हूँ मैं तो यहाँ पर बहुत ही सिम गैस पे धीरे धीरे सिम गैस पे मैं तवे पे ना घी लगाकर सेकती हूँ सैंडविच को, तो बहुत ही क्रिस्पी सीख जाता है। वैसे तो सैंडविच मेकर मैं भी बनाती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा सैंडविच सबके लिए सैंडविच बनाने होते हैं ना, तो तभी मैं सैंडविच मेकर निकालती हूँ, अदरवाइज़ मैं तवे पे ही सेक लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सैंडविच भी बना के अपने बेटे को दे दिया था और वो स्कूल चला गया था। तो यहाँ पर मेरे जो है आधे से ज़्यादा कपड़े मेरे वॉश हो चुके हैं। और सुबह ही मशीन लगा दो ना, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है इस चीज़ का कि एक साथ कई सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। और नहीं तो मशीन में तो खैर टाइम लगता ही है, जब जिस दिन मशीन लगाते हैं ना तो उस दिन तो खैर काम फैल ही जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने मशीन लगाई तो थी, लेकिन उस दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि ना दिल्ली में इस टाइम ना 2-3 दिन से मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश आती है और 2 मिनट के लिए बारिश आती है, फिर धूप निकल आती है, फिर 2 मिनट के लिए बारिश आती है, फिर धूप निकल आती है। और बारिश भी बहुत ही रिमझिम वाली बारिश होती है, तो उससे ना सूखते भी नहीं हैं कपड़े और तुरंत गीले भी हो जाते हैं। तो मैं 3-4 बार मैंने उस दिन कपड़े उठाए और फिर धूप निकल जाती थी ना, फिर दोबारा मैं सुखा देती थी। बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई मैं उस दिन, जिस दिन ये मैंने वीडियो शूट किया था, मशीन लगाई थी। तो यहाँ पर कपड़े वॉश करने के बाद मैं यहाँ पर आलू के पराठे बना रही हूँ। आलू के पराठे मैं बहुत ही पतले बनाती हूँ, जैसे हैवी पराठा होता है ना, तो उस टाइप का नहीं बनाती, बहुत ही हल्के पराठे बनाती हूँ। और घर में बटर होता है तो बटर लगा रख के हम लोग खा लेते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। नहीं तो मैंगो का अचार होता है ना, तो उससे तो मज़ा ही आ जाता है, चाय और मैंगो का अचार। तो ये दोपहर का टाइम है और यहाँ पर बेटा स्कूल से आया था, तो मैंने उसके लिए गरम गरम रोटियां सेकी थी। और रोटियां भी सेकनी हो ना, फिर भी किचन तो गंदी हो ही जाती है। तो गैस यहाँ जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी ना, आज तो बिल्कुल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और उसके बावजूद भी मैंने मशीन लगाई क्योंकि ना दिल्ली में 2-3 दिन से मौसम ही कुछ बारिश वाला हो रहा है, कभी भी बारिश हो जाती है।
तो बारिश की वजह से ना मॉर्निंग में बारिश हो रही थी, तो इसी वजह से मैंने जो है 2-3 दिन से मैंने मशीन ही नहीं लगाई। तो 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रखे थे, लेकिन आज मैंने सोचा, मैंने कहा तबीयत भी ख़राब है, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे आज कपड़े धोने ही हैं। तो कहते हैं ना कि एक जो घर की लेडी होती है ना, उसके ऊपर पूरा घर डिपेंड होता है, और वो जहाँ तक तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी वो पूरा घर संभालती है, जहाँ तक उससे पॉसिबल होता है। वो बात अलग हो जाती है कि बिस्तर से बिल्कुल उठा नहीं जाता और ज़्यादा ही तबीयत ख़राब होती है। और हम लोगों को तो इतनी आदत हो जाती है घर के काम की कि हम अगर बिस्तर पे तबीयत ख़राब होने के बाद लेट भी जाते हैं ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है बिस्तर पे। और बिखरा हुआ घर, जैसे गंदा घर, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मन करता है कि फटाफट से उठ के जो है पूरी सफाई कर दो घर की, पूरा मतलब प्रॉपर तरीके से बच्चों को लंच दो, नाश्ता दो। तो कहते हैं ना कि एक हाँ, मतलब घर की जो लेडी होती है, कितनी भी तबीयत ख़राब हो, उसे तो करना ही है काम घर का, क्योंकि उसके ऊपर पूरी गृहस्थी डिपेंड होती है। तो यहाँ पर जो है काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च और लौंग लेके आई थी मैं, क्योंकि थोड़ा जुकाम की भी प्रॉब्लम थी, मुझे गला भी ख़राब हो रहा था, क्योंकि मौसम एकदम गर्मी, एकदम ठंड का मौसम आ जाता है, आ रहा था। तो क्योंकि एकदम बारिश हो जाती है तो ठंडा मौसम हो जाता है, और उससे पहले कई दिन से बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो मौसम चेंज की वजह से थोड़ा गला भी ख़राब हो रहा था मेरा। तो यहाँ पे मैंने जो है ये इसमें मैंने कंटेनर में मैंने ये काली मिर्च और लौंग मैंने भर के रख दी है, क्योंकि चाय में मैं डाल देती हूँ ना, जैसे एक लौंग भी डाल दो या फिर थोड़ी काली मिर्च भी अदरक और तुलसी के साथ डाल दो ना, तो बड़ी राहत मिलती है। इस तरीके की चाय पी के ना गले में बड़ी राहत सी मिलती है। तो यहाँ पर मैंने ना पूरा जितनी बची थी ना, जितनी कंटेनर में आई मैंने उतनी रख दी, बाकी मैंने लौंग पूजा के लिए मैंने मंदिर में ही रख दी थी, जैसे नवरात्रि वगैरह में काम आ जाती हैं। और बाकी जो बची थी ना, मैंने उसमें रबड़ लगा के मैंने रख देती हूँ, क्योंकि मॉइस्चर आ जाता है अगर रबड़ नहीं लगाती ना मसालों में। तो इस तरीके से जितना कंटेनर में आता है उतना मैं भर देती हूँ, या फिर बाकी जो बचता है पैकेट में उसमें रबड़ लगा के मैं रख देती हूँ, क्योंकि इससे मॉइस्चर नहीं आता है। और इस तरीके के मैंने एक जो है बड़ा सा बॉक्स बनाया हुआ है, तो सारे इस तरीके के मसाले, मैगी वगैरह सब इसी में मैं रख देती हूँ। और इधर ना बेटी के भी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, हाफ ईयरली, तो उसको भी थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है। वैसे तो मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि ट्यूशन भी चला जाता है, थोड़ा सेल्फ स्टडी भी कर लेता है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा बहुत मैं उसे टाइम ज़रूर देती हूँ। और यहाँ पर मैं जो है आ गई हूँ अब किचन की रैक साफ़ करने के लिए। थोड़ा मेरी ना दवाई वगैरह मैंने ले ली थी, तो मैं अपने आप को अच्छा फ़ील कर रही थी। तो लेकिन कहते हैं ना कि जब थोड़ा बहुत भी गंदा दिखता है ना, तो रहा नहीं जाता। मैं तो अपनी बता रही हूँ कि बिल्कुल जो है खाली बैठ ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ जो है करती ही रहती हूँ। तो आज इस रैक का भी नंबर आ गया। और पूरी किचन में एक साथ कभी नहीं साफ़ करती, क्योंकि पूरी किचन साफ़ करने का मतलब है कि पूरा दिन लग जाना, मतलब पूरा दिन किचन में ही जाएगा फिर तो इसीलिए जो भी रैक मुझे गंदी दिखती हैं, तो वो आज एक रैक कर ली, या फिर दूसरी रैक 2-3 दिन के बाद कर ली। तो रैक के अंदर डब्बे तो साफ गंदे होते भी नहीं है, जो भी कंटेनर रखे हुए हैं रैक के अंदर, तो वो तो गंदे होते नहीं हैं, लेकिन रैक तो फटाफट से साफ़ हो जाती है। अगर डब्बे ना साफ़ करने पड़े ना, तो कोई मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता रैक साफ़ करने में। तो यहाँ पर ना कुछ ये मैंने अब की बार पेपर नहीं बिछाया था, जब पिछली बार मैंने साफ़ करी थी तो पेपर नहीं बिछाया था। तो फिर ये जो मैंने इसमें ना रैक में मैंने घी के डिब्बे रखे हुए हैं, रिफाइंड के डिब्बे रखे हुए हैं, तो उससे ना थोड़ा सा चिकनाहट आ गई थी नीचे फ़र्श पे, रैक के फ़र्श पे, तो बस वो हट ही नहीं रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा सरफ़ डाला, सरफ़ से साफ़ की, फिर उसके बाद अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद जब सूख गया, तो फिर मैंने इसमें न्यूज़पेपर बिछा दिया। न्यूज़पेपर से बिछाने से ये सही रहेगा कि सही रहता है कि मतलब जब भी गंदा दिखता है ना, फटाफट से न्यूज़पेपर हटा दो, दूसरा बिछा दो,
तो सही रहता है। पॉलीथीन में जैसे पॉलीथीन वगैरह जो होती है ना, वो मैं नहीं बिछाती हूँ अंदर, क्योंकि ना उसे उसे तो पूरा जब गंदी हो जाती है ना, तो पूरा प्रॉपर तरीके से सरफ़ से या फिर साबुन से पूरा साफ़ ही करना पड़ता है। तो अंदर तो मैंने न्यूज़पेपर ही मैंने बिछाए हुए हैं। तो पता है गाइस क्या, ये जब मैं वीडियो शूट कर रही थी ना, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और इतने काम में बिज़ी थी ना मैं कि पूरे कैमरे के सामने गेट आ रहा है और मैं तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना, तब मैं सोच रही थी कि मैंने कहा ये तो पूरा क्लिप ही ख़राब हो गई। लेकिन फिर मैं इसे डिलीट कर देती ना, तो मेरा पूरा व्लॉग ही बहुत छोटा हो जाता। तो फिर मैंने ये क्लिप डाल ही दी। और गाइज़ यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेक